औरत औरत की दुश्मन होती है, कैसे इसको हम साबित कर देंगे? पहले तुम ये मेरे को बताओ कि जब कभी भी रेप होता है, बलात्कार होता है, इस तरह के हीनियस क्राइम्स जब होते हैं तो इसका रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी किसको ठहराती है? लड़कियों को। नहीं विश्वास हो रहा है? ये वाला वीडियो देख लो। लड़कियों का रेप क्यों होता है? आपको क्या लगता है, क्या वजह है? लड़कियां रेप इसलिए होता है क्योंकि वो जो है आजकल जो है छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं, वो इतना छोटा छोटा कपड़ा पहनता है जो वो लड़कों का देखा ही वो आप क्या बताने बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए भैया फ्रीडम है तो इतना फ्रीडम थोड़ी है कि आप इतना बड़ा पहन लीजिएगा, आप सब कुछ दिखाते चलिएगा, ये इतना फ्रीडम थोड़ी है भैया। लड़कों हमारे भारत का कल्चर है, जो हमारे भारत का संस्कार, वो संस्कार ना रहेगा, मान मर्यादा में रहेगा ना। आज जो मान मर्यादा नहीं है, जो संस्कार नहीं है, उसका पापा देखते होंगे, उसका मम्मी, उसका भाई देखते होंगे, क्या कहता होगा आपके ऑडियंस को? जो लड़कियां जो अश्लील कपड़ा जो पहनती है, उस चीज पे सबसे पहले बैन लगाया जाए। हम भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहते हैं, उस चीज पे जो बैन लगाया जाए ताकि वो संस्कार कपड़ा पहने। जैसे एक सो कॉल्ड पेट्रियार्कल माइंडसेट वाला टॉक्सिक मेल क्या कह रहा है? लड़की छोटे कपड़े पहनती है इसलिए उसका रेप होता है, लड़कों का मन विचलित हो जाता है और वो खुद को मर्द समझ रहा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन डियर एसहोल, लेट मी टेल यू द डेफिनेशन ऑफ अ मर्द। अ ट्रू मर्द इज वन हु नोज हाउ टू कंट्रोल हिज सेंसेस। अगर आपको सेंसेस पे कंट्रोल करना नहीं है तो तुम मर्द नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये भी साबित होती है तुम्हें सेक्स नहीं मिला है, तुम ब्रूटली फ्रस्ट्रेटेड हो, इसलिए जाकर ग्राइंडर पे प्रोफाइल बना लो, मौज लेकर के सेक्स करो, ठीक है? लेकिन इस तरह की वाहियात बातें मत करो। अब हम आते हैं आपको बताने के लिए कि ये जो रीजन, ये जो आता है माइंडसेट, इसका सोल्यूशन क्या होता है? बहुत सारे सोल्यूशन हैं, देयर आर मल्टीपल सोल्यूशंस। हबीबी के साथ में मेरे बहुत सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस मैटर में मैं हबीबी के साथ हूं। आप गूगल करना और देखना कि हबीबी क्या सजा देता है जब कभी भी रेप जैसे हीनियस क्राइम होते हैं, तो वैसे लोगों को क्या सजा देता है। साथ ही साथ मैं क्यों बोला कि औरत औरत की दुश्मन होती है, ये इसलिए मैं बोला कि अधिकतर तुम्हारे घर की मौसी, चाची, दादी, नानी, ये सब तुम्हें जबरदस्ती कहाँ ठेलेगी? तुमको बोलेगी जा आश्रम में जा, बाबा का आशीर्वाद ले ले, थोड़ा प्रवचन सुन, और बाबा की गुफा से बहुत सारी जो हरकतें निकलती हैं उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? भाई जिसने भेजा था तुम्हें वही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। तो मोर और लेस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तुम्हारे घर की मम्मी, चाची, मौसी, ताऊ और ये नानी, दादी जो पाखंडी टाइप की हैं, जिनको लगता है कि बाबा का आशीर्वाद लेने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी, ये भी रिस्पॉन्सिबल है। एक प्रोफेसर का वीडियो काफी वायरल हुआ था, उन्होंने कहा था कि एक शराबी पिता से ज्यादा खतरनाक एक पाखंडी महिला होती है। क्यों? क्योंकि एक शराबी पिता है ना, वो कभी नहीं चाहेगा उसका बच्चा शराबी बने, लेकिन पाखंडी महिला अगर है, औरत है, तो अपने बच्चों को पाखंडी बनाती है, और जिसके कारण से झांसाराम जैसे लोग निकलते हैं। अब हाल में एक हुआ था इंसिडेंट कि एक रेप हुआ, किसने किया? बाप ने अपनी बेटी का रेप कर दिया, और कितने साल से कर रहा था, जिसके कारण से फ्रस्ट्रेट होकर के बेटी ने अपने बाप का नूनू काट दिया और हाथ में लेके घूम रही है। देखो इसको साइकोलॉजी की भाषा में बोलते हैं ट्रॉमा इंड्यूस्ड रिएक्टिव वायलेंस। अब ये लड़की ने सही किया गलत किया मुझे नहीं पता, लेकिन करने पे मजबूर हुई, वो अपने घर में ही हुआ है, खुद के बाप ने किया, जो खुद के बाप ने जो अपना स्पर्म निकाल करके इस बच्चे को पैदा किया, वही इस बच्चे के अंदर अपना स्पर्म फिर से घुसाने की कोशिश कर रहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? द लेडीज ऑफ योर हाउस आर रिस्पॉन्सिबल, हु कुडंट टेक अ स्टैंड, जो चुप चुप रह गई। ऑब्वियसली उसकी पत्नी को नहीं पता होगा ना जी, घर की औरतों को नहीं पता होगा, लेकिन ये लोग अपने घर के मर्दों की इज्जत को छुपाते हैं, जिसके कारण से इनका मन बढ़ता है। झांसाराम का नूनू अगर काट दिया गया होता ना, तो ये नौबत नहीं आती, एक डायरेक्ट मैसेज चला गया होता। लेकिन ऐसा तो नहीं है, इस देश में झांसाराम जैसे रेपिस्टो क्रिमिनल को माथा पे चढ़ करके इज्जत दे करके पूरा परेड निकालते हैं सारे। तुम देखो, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना जी, आईएएस आईपीएस लगे रहते हैं, कैसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? इस देश में शर्म है, कुछ शर्म है? एक्विटेड है वो पर्सन, सॉरी कल्प्रिट है वो पर्सन, सजा काट रहा है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिगेशंस लगे, सजा काट रहा है, लेकिन फिर भी किसी की आंखों में भी पानी नहीं है। क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो ऐसे देश से? कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो लड़की ने सही किया, अपने बाप का नूनू काट करके या नहीं किया? तुम्हें क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।